प्रबुद्धजनों प्रणाम। प्यार बिन प्रतीक्षा घात लगाने जैसी है। प्रतीक्षा स्वयं में पवित्र और निर्मल है। जब तक प्रतीक्षा में कोई मिलावट ना की जाए, यह पवित्र ही रहेगी। आज के मजनू प्रतीक्षा नहीं करते, घात लगाते हैं। प्रतीक्षा शबरी ने की श्री राम की, तभी तो कहते हैं उन्होंने यात्रा की परमधाम की। प्रतीक्षा हो तो माँ शबरी जैसी, जो प्रतीक्षा ना होकर तपस्या कहलाई। जब भी और जहाँ भी प्रतीक्षा में खोट होगा, या कहें कुछ आगे पीछे मिला होगा, वहाँ एक ना एक दिन अपराध अवश्य हो जाएगा। अपराध नहीं भी होगा तो पाप का अंकुर अवश्य फूट जाएगा। प्रतीक्षा निष्पाप होगी तो राम मिलेंगे। प्रतीक्षा निष्कलंक होगी तो राम के धाम मिलेंगे। प्रतीक्षा गंगोत्री का गंगा जल है। जब तक दुष्टों के गंधनाले रूपी कपट और छल नहीं मिलते, तब तक गंगा भी निर्मल होगी और गंगा जल भी निर्मल होगा। प्यार बिन प्रतीक्षा घात लगाने जैसी है। इस सांसारिक सूत्र को कहीं लगाकर देख लीजिए, कोई कमी नहीं पाएंगे। प्रतीक्षा का आधार है विश्वास। यह विश्वास परमात्मा में होगा और अटल होगा तो यह शबरी की प्रतीक्षा को उपजाएगा। प्रतीक्षा शबरी माँ जैसी नहीं तो कुटिल खलकामी ही होगी। जीवन को नरक बना देगी। नरक का तात्पर्य किसी यातना गाह से नहीं, वरन मन की उस अंतर कलह से है जो आसानी से जाती नहीं। प्रतीक्षा जीवन यात्रा की परीक्षा भी है। झुंड में दी जाने वाली परीक्षा नहीं, बल्कि नितांत एकाकी परीक्षा। परीक्षा ज्यों ज्यों एकाकी होती जाएगी, लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाएगी। प्रतीक्षा जब लौकिक से जुड़ी होगी, या कहें भौतिक नेत्रों से जुड़ी होगी, तब संभावना रहेगी कि किसी स्वार्थ पूर्ति से जुड़ी होगी। बिना मिलावट की प्रतीक्षा प्रार्थना या कहें उपासना की ओर ले जाएगी। जैसे प्रार्थना कभी झुंड में नहीं हो सकती, वैसे ही प्रतीक्षा झुंड में नहीं हो सकती। झुंड में प्रार्थना मतलब पाखंड। कहते हैं भोजन और भजन एकांत में करने चाहिए। कोई तो अर्थ होगा इसका। हास्यास्पद लगता है, आजकल गुरुजी भजन भी झुंड में कराते हैं। गुरुजी के समक्ष झुंड कैसे उछल उछल कर नाचता है। गुरुजी अदृश्य तो मामा फूफी चाची की चर्चाएं शुरू। इस दुनिया को उसी ने कुछ दिया है जिसने झुंड नहीं पाले। झुंड पालना अर्थात गिद्ध पालना। प्रतीक्षा करो अपने इष्ट देव की, निश्चित मानो आपके आसपास ही मिल जाएंगे। प्रतीक्षा अर्जुन जैसी निष्पाप होगी तो श्री कृष्ण मिलेंगे। जैसे धर्म का अंग्रेजी में कोई स्पष्ट पर्यायवाची नहीं, वैसे ही हील का हिंदी में कोई स्पष्ट पर्यायवाची शब्द नहीं। इसके आसपास उभरना लगता है पर पूर्णतः नहीं। प्रतीक्षा में हीलिंग कैपेसिटी है, पर प्रतीक्षा भी तो समय के अधीन है। समय हटा दें तो प्रतीक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो क्या समय ही है जो सब पर भारी है? वह क्या है जो समय अर्थात काल पर भी भारी है? क्या वो महाकाल हैं? हाँ, वो महाकाल हैं, जिन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। तभी तो माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की। प्रतीक्षा बड़ी या समय बड़ा? समय के अभाव में प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं, अस्तित्व नहीं। वैसे ही प्रतीक्षा बिना समय एक निर्जन क्षेत्र जैसा
अनुपयोगी अवयव है। इस सृष्टि में कुछ भी घटित होता है तो समय लगता है। क्या समय शून्य हो सकता है? आप बताइए। अल्प बुद्धि से तो लगता है कि प्रलय में भी समय प्रभावी होगा। तब वह क्या है जिस पर समय का कोई नियंत्रण नहीं, जो समय के पार है, जो समयातीत है? वो हैं काल के भी काल, महाकाल, जिन्हें आप परम ब्रह्म विष्णु जी कहें, श्री राम कहें, श्री कृष्ण कहें, सब एक हैं। मानव मन स्वार्थ हेतु विभाजन करता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। प्रतीक्षा स्वयंभू पवित्र है। प्रतीक्षा से आपके इष्ट देव मिल जाएंगे। इष्ट देव का नाम आप स्वयं चयन कर लेना। पर एक विनती है, ये चुन्नी उड़ाकर किसी पाखंडी से पाखंडी प्रसाद रूपी मंत्र मत लेना। सबसे बड़ा मंत्र शबरी माँ ने दिया है, वह है प्रतीक्षा। कलयुग है, इसमें तो पाखंडी अपने घरों का नाम भी प्रतीक्षा रखते हैं, जहाँ कुत्ते भी उनकी प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि कुत्ता पालतू होकर भी पहचानता है कि इसकी प्रतीक्षा में पाखंड का दंभ रूपी लेप लगा है। प्रतीक्षा करो, यही सबसे बड़ा हीलर है। यह गारंटी है, प्रतीक्षा आपके हर दुख को हील कर देगी। समय इसका साथ देगा। आपके अमोल कमेंट की प्रतीक्षा है। आपको आदरपूर्वक प्रणाम।